नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी लाइव में आपका दोस्त भानु प्रकाश शर्मा। दोस्तों, जैसा कि 13 व 14 मार्च का जो त्योहार था, होली का त्योहार, जो पूरे भारतवर्ष नहीं विदेशों में भी बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार पूरे लगभग प्रदेश में बहुत अच्छे से शांति व्यवस्था के साथ यह त्योहार मनाया गया। लेकिन जैसे ही 14 तारीख के बाद 15 मार्च आती है और परिणाम बहुत ही दुखद देखने के लिए मिलते हैं। ऐसा ही मैं मामला आपको एक दिखा रहा हूं, जैसा कि गांव जवा से मैं भी उस व्यक्ति के घर पर हूं जिनका नाम था राम स्वरूप शर्मा, जो अपनी मेडिकल मेरठ में जिंदगी की जंग हार गए। क्योंकि बताया जा रहा है कि होली वाले दिन के एक दिन बाद यानी कि 15 मार्च को कुछ लोगों के घर वो शराब उन्हें पिलाई गई और उनके साथ मारपीट की गई, जिन्हें काफी गंभीर चोट आई। यहां तक कि घर वालों का कहना यही है कि हमें नहीं पता लगा कि राम स्वरूप कहाँ है। हमें 16 तारीख को पता लगा कि राम स्वरूप उनके वहां है। उन्होंने तुरंत प्रशासन को सूचना दी, पुलिस वहां पहुंची और उन्हें इलाज के लिए भेजा गया। पीड़ित परिवार का कहना यही है कि अभी तक उन लोगों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जो मुख्य लोग हैं उन तक अभी पुलिस नहीं पहुंच पाई है। लेकिन कहना यही है एमबी लाइव का, उस व्यक्ति का परिवार उजड़ गया, क्योंकि राम स्वरूप शर्मा के छोटे छोटे बच्चे हैं। आखिर अब उन बच्चों का होगा क्या? दोस्तों, मैं यही कहूंगा अपने चैनल के माध्यम से, ये शराब ने ना जाने कितने परिवारों को उजाड़ दिया। आप ऐसी लत में ना जाएं, सावधान रहें, सतर्क रहें। राम स्वरूप आपके बेटे थे? हाँ जी, आप मेरे बेटे। जी, क्या कुछ मामला हुआ था? ये मामला ऐसा भी, इन लोगों ने शराब पिलाई और शराब पिया के और मारपीट करी हुआ के समूह में और बेधुन। कौन कौन लोग हैं जिन्होंने मारपीट की थी? मन्नी सनोप जयपाल सिंह मनवीर और वो क्या को लगता है विपिन सनोप लाला, अंकुर सनोप सुखवीर और चौथो के जो घर में मिलो, घर में जाके घर में मिलो वो सनोप शंकर और शंकर। क्या इनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा पहले से चल रहा था? कोई नहीं लड़ाई झगड़ा। ये लोग वायर अपने ही ढंग रखे है और यहाँ ते जबरदस्ती ले जाए आगे पीछे और गाड़ी चलवा रहे है और एक पगुआ दियो और प्यार के छोड़ दियो। राम स्वरूप जी की जो शादी हो गई थी? शादी है गई जी। कितनी उम्र होगी राम स्वरूप जी की? राम स्वरूप की ऐसी मानो जी कोई 25 वर्ष 40 के करीब, 40 के करीब, 35-40 के आसपास। हाँ 35। तो राम स्वरूप जी पे कितने बच्चे हैं? एक लड़का है। आपके टोटल कितने बच्चे हैं? मेरे 2 लड़के। तो राम स्वरूप कौन से नंबर के थे, बड़े छोटे? दूसरे नंबर को। दूसरे नंबर के थे। हाँ। तो राम स्वरूप काम क्या करते थे? कछु ना करे जी, काम तो काम के लोग करन ही ना दे। हाँ जी। तो क्या राम स्वरूप दारू ज्यादा पीते थे, शराब? ना ज्यादा तो ना पीवे कि लोग प्यावे को शराब का पीवे हो। अच्छा। हाँ जी, के लोग गाड़ी पे ले जाए और गाड़ी पे थे धाम दुख के बहाने थे और वह 50-40 रुपया दिए और वह दे दियो या 50-40 रुपया दे दिए, छोड़ दिए। तो राम स्वरूप क्या ड्राइविंग करते थे? ना ड्राइवरी ऐसी ना करे हो। तो फिर इनके पास क्यों रहते थे वो? उनके पास के जबरदस्ती ले जाए, आज आराम स्वरूप और वह देंगे। आखिर ऐसा क्या कुछ लालच था जो राम स्वरूप उनके साथ जाते थे? लालच गई हो और क्या लालच हो? शराब का? शराब को जी। तो क्या कारण था उस दिन इनके साथ मारपीट की? कितने तारीख का मामला है ये? 15 तारीख को। 15 को? हाँ जी। तो आपको कब पता लगा कि उनके साथ मारपीट की है? हमें लगी जी सवेरे को 16 तारीख को। अच्छा, तो किस तारीख को मारपीट की है उनके साथ? 15 तारीख को। 15 को की है। 15 तारीख को कोई लगभग 3 बजे के करीबन। और 16 तारीख को आपको पता लगा? 10 बजे पता लगा। तो आपने अपने बेटे की तलाश नहीं की कि आपका बेटा कहाँ है? हाँ, तलाश यूं ना करी गई कि वो 2 दिनों में छोड़े गाड़ी पे थे, कि वो 1 दिनों में छोड़ दे, कि वो 3 दिनों में छोड़ दे। अब कहाँ ढूंढे हम जाके पीछे, कहीं ना 2 दिनों में घर पे आ जाओ,
कहीं न 3 दिनों में घर पे आ रहे हो और कहीं न रोज घर पे आ रहे हो। तो आपका बेटा आपके घर में लाता, आप लेकर आए थे? नहीं, राम स्वरूप अपने घर चल के आए थे या आप लेकर आए थे उनको? पुलिस ले गई जी वहां पे उठा के वाके हरिंदर के घर से। हरिंदर के घर से पुलिस ले गई है बेहोश? हाँ जी, क्या तो उसके बाद उनको कहाँ एडमिट कराया? यहाँ से ले गए खुर्जा, जी। खुर्जा ते फिर बुलंदशहर ते मेरठ, मेरठ में जाके पता। तो डॉक्टरों ने क्या कुछ बताया? उनको चोट कहाँ लगी थी? चोट सर में। सर में चोट मारी थी? हाँ जी, पसलीन में पूरा शरीर लीलो पड़ रहा। तो आपने एफआईआर दर्ज करा दी? करा दे जी। दोषियों के नाम लिखित में दिए आपने? कौन करो? दोषियों के? हाँ, दोषियों को लिखत में दिए ना जी। तो अब आप कानून से क्या कुछ चाहते हैं? कानून में यही चाहिए कि अपराधी को जो है दंड मिलना चाहिए। अपराधी ने जी। अपराधी जेल भेजे जाए, मुकदमा कायम किया जाए। आप पर किसी प्रकार का कोई दबाव तो नहीं है गांव से लोगों का कि फैसला करें? नहीं, मुँह पर कोई दबाव नहीं है किसी को भी। कोई दबाव नहीं है? ना, कोई राजनीतिक दबाव हो, ग्राम वासियों का कोई दबाव हो? ग्रामवासियों को कोई दबाव। आपने अपनी स्वेच्छा से एफआईआर दी है हाँ लिखित में? जी जी। राम स्वरूप आपके क्या लगते थे? मेरा चचेरा भाई है राम स्वरूप। तो क्या कुछ मामला है राम स्वरूप के साथ जो मारपीट हो गई और उनकी जान चली गई? राम स्वरूप के साथ मामला ये है कि राम स्वरूप को थोड़ी बहुत शराब पीने की आदत है। बाकी जो पड़ोसी लोग हैं 50 रुपए की शराब पिलाई, 500 रुपए का शाम तक काम कराओ, फ्री का मजदूर जब लोगों को मिल जाए तो 50 रुपए शराब पिलाने में कौन सी आपत्ति आ रही है? 50 ही पिलाओ, 500 का काम कराओ, शाम तक उसको गधा बना के कहीं घुमाओ। यही था उसका मेन कारण। तो आप राम स्वरूप को नहीं डांटते थे भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है? तुझे बच्चे नहीं दिखाई देते? खूब डांटते थे, लेकिन जिस आदमी को एक लत लग जाती है वो एक लत ही होती है। लत कुछ नहीं है, उसको चोरी छुपे 1-2 पैक पीने की आदत है, ना कि उसको कहीं गिरने पड़ने की, नालियों में गिरने की आदत नहीं है। तो ये जो मामला हुआ कितने तारीख का मामला है? ये मामला जी 15 तारीख। 15 तारीख को राम स्वरूप कितने बजे लगभग घर से निकल गए होंगे? वो तो सुबह निकलता है सब लगभग, उन्हीं लोगों के पास? उन्हीं लोगों के साथ वहीं रहता था राम वहीं स्वरूप? रहता है, उन्हीं के घर परमानेंट। उनकी गाड़ी चलाता है, उन्हीं के यहाँ पर रहता है। गाड़ी नहीं चलाएगा तो उनके घर रहेगा, उनका कोई अदर काम कराएगा। वो शाम को 50 रुपए देंगे, 20 किसी और से लेगा, 70 रुपए का जुगाड़ हो जाएगा। राम स्वरूप अगर नहीं जाता था तो क्या उस पर किसी तो उसको ढूंढा जाता था कि राम स्वरूप है कहाँ। यहाँ से लेके मेरी दुकान तक, जंगल तक, चारों साइड में से ढूंढा जाता था कि राम स्वरूप है कहाँ। यानी इसकी तलाश की जाती थी राम स्वरूप है कहाँ। थी। अगर नहीं जाता तो कोई मारपीट तो नहीं करते थे उसके साथ? नहीं, ये तो ऐसा है कि अक्सर ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मारपीट उसको जब भी करते हैं तो लोग दारू पिलाते हैं, बाकी अगर नहीं। तो जैसा कि उसको राम स्वरूप के साथ मारपीट हो गई जी, तो आप उसे खुद लेकर गए थे या नहीं, कैसे? हमने पहले पुलिस को बुलाया, पड़ोसियों ने बताया, वहां वीडियो बनाई गई, और हो सकता है कि एक वीडियो कल शाम को हमारे पास भी आई जिसमें वो लड़का मारता हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हाँ इसने इसको चोट मारी है, और उसका पता चला कि हाँ इन लोगों ने इसे मारा है। राम स्वरूप को मारने वाले कौन कौन व्यक्ति हैं? राम स्वरूप को मारने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति है विपिन सन ऑफ लाला। दूसरा जो सेकंड व्यक्ति है वो है मनवीर सन ऑफ क्या है जी जयपाल। और जो तीसरा व्यक्ति है अंकुर नहीं, मनोज दूधिया, जिसके वो घर में रहता है। हरिंदर बहाना करके गाड़ी लेके उस दिन राम स्वरूप को साथ न लेके कहीं बाहर चला जाता है और मनोज को इशारा करके जाता है कि आज इसके साथ करना क्या है। अब वो जाने उन्होंने ऐसा क्यों किया है, लेकिन मनोज दूधिया हरिंदर का छोटा भाई परमानेंटली ही घर पे था, और इस हादसे का पूरा चश्मदीद गवाह और सब कुछ मेन वो मनोज है, हरिंदर का छोटा भाई, वही है मेन आदमी। तो इसमें प्रशासन की तरफ से आपको कैसी मदद मिली? अभी प्रशासन ने हमें कोई मदद नहीं दी अभी तक किसी प्रकार की, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया प्रशासन ने हमें, और कुछ नहीं। तो आपने जो अभी जब हम आए तो यहाँ सीओ साहब थे, लेकिन यहाँ हमारे गांव की लगभग सैकड़ों के हिसाब से जनता थी। हर आदमी का माइंड अलग होता है। लोगों ने सोचा ये तो चूतिया है जो सीओ साहब से बात कर रहा है, जिसकी वीडियो बना रहा है। सीओ साहब ने कहा कि आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो, क्यों, तू कोई नवाब है क्या, बेइज्जती कर रहे हैं? 3 दिन से तुम लोग अपनी एसटीएसी करवा रहे थे क्या? जिस टाइम हमारा इंसान मरा पड़ा था, वेंटिलेटर पे था, ऐसो बार बार हर 10 मिनट पे, हर आधा घंटे पे, हर 1 घंटे पे मुझे बार बार कॉल करता है, बार बार मुझे आश्वासन देता है। क्या मतलब था वो आश्वासन देने का, जो कुछ नहीं कर पाया अभी तक।
आश्वासन किस प्रकार का आश्वासन था? मैं सब कुछ करूंगा, मैं ढूंढ रहा हूं, मैं उठाऊंगा इन लोगों को, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं। नहीं, कार्रवाई की बात करें तो कार्रवाई कुछ नहीं किया अभी तक उसने। जब उसको कल ज्यादा दबाव हमने दिया तो तब उसने रिपोर्ट जीडी में चढ़ाई, वरना तो उसने ये किया है कि हमसे रिपोर्ट लेके उसने तहखाने में डाल दी और बोला कि मैं इसकी रिपोर्ट को कल चढ़ाऊंगा। जब उसे ये पता चला कि हम अपने आदमी को लेकर रेफर करा के मेरठ पहुंच गए, गंभीर हालत ज्यादा है, तो ऐसे को शायद थोड़ी सी पेचिश लगी और उसने फिर हमारी रिपोर्ट दर्ज करी। ये हुआ है। कहना यह है कि आपको प्रशासन की तरफ से कोई हमको अभी तक नहीं मिला है। आज भी उसका यही आश्वासन है मुझे फोन पे कि पंडित जी विश्वास करो, मैं वो करूंगा कि जो आप उम्मीद नहीं करोगे। क्या करेगा वो? हमारा तो बेटा गया, अब वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं करेगा। करेगा तो किसी दबाव में करेगा, अपनी कायली की वजह से करेगा। देखेगा कि क्षेत्र तुझे क्या सोचेगा, तेरे साथ क्या करेगा, उस कायली को धोने के लिए कुछ करेगा। बाकी वो कुछ ना उसने किया, ना ही वो करेगा। आप वरिष्ठ अधिकारियों से क्या कुछ मदद चाह रहे हैं? जिनके पास कुछ हो देने लायक तो तभी तो देंगे ना। है क्या उनके पास? सिवा झूठ के कुछ भी नहीं है। सीओ साहब भी आए और थोड़ी सी झूठ बोल के 4 लोगों में दिखा के मैं सीओ हूं यहाँ का, और वो भी अपना पैर दाब के चले गए। अभी तक किसी व्यक्ति को कुछ लोग ऐसे थे जहां पे जिन्होंने मुझे बोलने से रोक दिया, वरना तो मैं सीओ साहब से बहुत सवाल जवाब करता। और मैंने ये भी कहा था कि ऐसो कहा, वो अपनी बेइज्जती मान रहे थे कि ऐसो को सामने क्यों बुला रहे हैं। हमको तो आश्वासन वो दे रहा था ऐसो, हमसे झूठ ऐसो बोल रहा है। हम क्या जाने सीओ कौन है क्या? हमारे सामने तो ऐसो था ना, सीओ थोड़ी ना था 3 दिन से। तो किसी को उठाया गया नहीं उठाया गया? अभी तक किसी को नहीं उठा गया। जब देखा है कि इसकी डेथ हो गई है, प्रेशर ज्यादा है, सुबह भी मेरी उससे कोई बात हुई, मैंने कहा कि साहब ऐसा है, ये वीडियो फला फला जगह है, आप चाहें तो ये वीडियो बरामद कर सकते हैं, लेकिन उसके बिल्कुल कान पर जू नहीं रहेंगी। उसने कोई वीडियो बरामद नहीं की। और जब उसको दिख गया 12 बजे के बाद कि हाँ लड़का एक्सपायर हो गया है, तो मजबूरन गांव में आए और एक किसी लेडीज को उठा के ले गए। जो नाम आपने अभी गिनाए जी, क्या आपने उन लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखित में दी है? जी लिखित में दी है मैंने। वो जीडी में चढ़ी नहीं चढ़ी? विपिन सन ऑफ लाला और उसके साथियों ने हमारे भाई को अच्छी तरह मारा पीटा है। अंदरूनी चोटें हैं, सिर में काफी गंभीर चोटें हैं। आगे जो हालत है वो आप देख चुके हैं। उसके साथी कौन कौन साथी हैं? उसके साथी मैं आपको बता चुका हूँ। जयपाल का लड़का क्या नाम जी, मनवीर, और अंकुर, और उसका हरिंदर का छोटा भाई मनोज। हरिंदर बहुत बड़ी राजनीति करके गाड़ी लेके उस दिन ही घर से क्यों अकेला गया? रामचंद्र को लेके साथ क्यों ना गया? तो रोजाना ले जाता था। मनोज घर पे मौजूद था, इसके सबूत मेरे पास हैं, लेकिन प्रशासन को सबूतों की कोई जरूरत नहीं। मनोज घर पे था, मनोज की घरवाली घर पे थी, मनोज भी डांस कर रहा था वहां पे, मनोज की घरवाली भी कर रही थी, हरिंदर की भी घरवाली नाच रही थी, और जी वहां पे अंकुर भी नाच रहा था, विपिन भी नाच रहा था। और विपिन ने उसको तखत पे से खींच के नीचे गिराया है और बहुत दूर घसीटा है। उसका सबूत और प्रूफ और वीडियो मेरे पास मौजूद है, लेकिन देखने वाला कोई प्रशासन उसका नहीं। आप पे किसी प्रकार का कोई दबाव तो नहीं है? किस बात का? कोई लोग दबाव बना रहे हो? मेरे ऊपर दबाव? शायद ऐसा कोई इंसान गांव में नहीं है जो मेरे ऊपर दबाव बनाए और ऐसे मुझे आंख उठा के देखा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी के दबाव को नहीं मानता हूं, अपने आप में स्वयं सक्षम हूं। किसी एक उनमें किसी की उसकी घरवाली को शायद किसकी को उठाया जी? अंकुर की घरवाली को। जो मेन विपिन है ना उसकी घरवाली को उठाया, जो मनोज हरिंदर है ना उनके घर से किसी को उठाया, अभी भी उसको उठाया है कि जो उस पार्टी में सबसे नीचे की ग्रेड में है। मुख्य लोगों को नहीं उठाया? मुख्य लोगों को अभी भी नहीं उठाया गया। आप देख रहे थे एएमबी लाइव में भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी रघुराज शर्मा जी के साथ, जिला बुलंदशहर, थाना जहांगीरपुर के अंतर्गत गांव जवा से।